अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आज हमने आपको दिखानी है कराची में सड़कों की सूरत हाल। और ईद का तीसरा रोज है, लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को और किस तरह की इंजॉयमेंट है। तो मैंने आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि आपको बाहर निकलते हैं और कराची की सड़कों की सूरत हाल दिखाते हैं कि लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए। हम लोग चूंकि अभी निकले हैं, ये फेडरल बी एरिया है, हमारे मतलब घर के जो अतराफ के इलाके हैं वो है। और आपको सामने अगर नजर आए तो ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके की एक रोड है। और यहाँ से बाहर निकलते तो आपको सिचुएशन दिखाते हैं कि मतलब ईद की सेलिब्रेशन लोग यहाँ करते किस तरह है। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी ईद का त्यौहार आता है तो पाकिस्तान में कम से कम 4 दिन की वेकेशन होती है, तातीलात होती हैं। तो तातीलात में लोग जो है वो इंजॉयमेंट भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। जैसे ईद कुर्बान का सिलसिला था तो फिर लोगों ने ईद ईद की और ईद का जो कुर्बानी का फरीजा था वो अदा किया। और फिर दोस्तों में अपने अहबाब में मिलना मिलाना रहा। कुछ दिन पहले इन गलियों में, ये जैसे आपको छपरा भी नजर आ रहा है सामने, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंजॉयमेंट का समा था। पिछले जैसे अगर 7-8 दिनों में लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीदे, जिसमें गाय, बकरे, बकरियां और उसके अलावा ऊंट, बैल, न जाने क्या क्या जानवर थे। तो यहाँ पर जो है पूरा आपको फैमिलीज और बच्चे लोग जो है नजर आ रहे थे, वो अपने जानवरों के साथ टाइम गुजार रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो लेकिन अब ये गलियां सुनसान हो गई हैं, अब गलियों में वो चीजें रही नहीं है कि अब जानवर ज़िबा हो चुके हैं। तो इसलिए लोग अब अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये जैसे आपको पूरा एक कैंप नजर आ रहा है। ये जो कैंप है, इस कैंप के अंदर जानवर बंधे हुए थे, कुर्बानी के जानवर। तो इस तरह जब ईद का सीजन आता है तो कुर्बानी के लिए एक आप कह सकते हैं कि कैंप्स लगना शुरू हो जाते हैं। वो तो इसलिए लगाए जाते हैं कि जानवर, चूंकि गर्मी का मौसम भी होता है, उसके बाद फिर उनकी जो है निगरानी भी करनी पड़ती है, उनकी उनको खुश रखने के लिए और उनकी खासतौर पर खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह जो है लोग आरजी कैंप्स लगाते हैं और वहाँ पर चाहे कोई एक प्लाजा है, प्रोजेक्ट है, या फिर कोई रिहायशी इलाका है, तो लोग अपने घरों के बाहर या अपने इसी तरह कैंप्स के अंदर जो है वो जानवरों को रखते हैं। तो उसके बाद फिर चूंकि ब्लीडिंग भी होती है और बहुत सारी चीजें, तो फिर वहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जानवरों की उन जगहों पर फिर तो थोड़ा सा मुझे जो मेन पॉइंट था वो मरकजी इलाके दिखाने थे शहर के, आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो दिखाने थे। तो लेकिन फिर भी हम चूंकि यहाँ से भी आगे बढ़े तो आपको दिखाते हैं, आपको भी एंजॉय करें। क्योंकि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और खासतौर पर जो पाकिस्तान से चले गए हैं और दीगर ममालिक में रहते हैं, तो उनके लिए ये एक खास दिन है, क्योंकि वो इन चीज़ों को बड़ा मिस करता है। दीगर ममालिक में इस तरह की सेलिब्रेशन इस अंदाज से नहीं होती, जिस तरह खुले अंदाज से यहाँ पर आप अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जो जिस तरह का जानवर चाहें आप खरीद सकते हैं, उसके बाद कुर्बानी करें आप, उसके बाद फिर लोगों में बांटें, फिर खुशियाँ, एक सेलिब्रेशन का एक अलग ही मजा आता है। जिस तरह का तो एक अलग ही मजा लोग लेते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ। मैं बड़ा हैरान हूँ कि लोग किस तरह खुश हो रहे हैं, जिस तरह की कुर्बानी और जिस तरह की लोगों के अंदर जज्बा और जिस तरह लोगों में मिलना जुलना और जिस तरह सखावत लोगों में जो कराची में मैंने देखी, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हमने नहीं देखी। अभी भी यहाँ देखिए बकरे ज़िबा हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना होता है, जैसे पहले दिन दूसरे दिन सबसे ज्यादा जो कुर्बानी होती है वो पहले दिन होती है, फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी। तो ये है जनाब शारा पाकिस्तान। शारा पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है। और जो मेन हाईवेज आप या मेन सड़कें, उनके अतराफ इसी तरह आपको हाई राइज बिल्डिंगें नजर आती हैं, बिल्डिंग्स नजर आती हैं। और यहाँ पर जो कि पहले ये लोकल या मतलब रेजिडेंशियल एरिया था, अब कमर्शियल हो चुका है। तो इसी तरह जो है वो ये एरियाज हैं। और सामने अगर आपको ये पुल नजर आ रहा है तो यहाँ पर नीचे चूंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों को घंटों घंटों फंसे रहना पड़ता था। अब ट्रैफिक के लिए उनकी रवानी बेहतर करने के लिए इसी तरह जो है ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए हैं, ताकि शहर की जो ट्रैफिक की रवानी है वो बेहतर हो सके, सही हो सके। तो इस तरह हम देख रहे हैं ट्रैफिक की जो रवानी है वो कल पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो ये है सूरत हाल। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और ज़्यादा कराची को बेहतर अंदाज से। ये जैसे चुरंगी के नीचे ज़्यादातर जो है वो लोग मतलब बैठते थे यहाँ पर, जैसे तो सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं बेहतर होता था। लेकिन अब अच्छा इसलिए कर दिया गया है कि वहाँ पर पौधे लगा दिए गए हैं, फव्वारे लगा दिए गए हैं, तो लोग जो है वो अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर सकें।
तो इस तरह सफाई सुथराई के साथ शहर की जो खूबसूरती है उसमें भी इजाफा हो चुका है। तो कराची की इन चाराहों को बहुत सारे हमारे दोस्त जानते भी हैं, जो अ, मामूल के हिसाब से यहाँ रहते रहे हैं या मामूल के हिसाब से जिस तरह लोग जानते भी कि शहर किस तरह का है। ये मरकजी सड़कें हैं कराची की, जिस तरह हम देख रहे हैं, और शाम का टाइम में ठंडी हवाएं चल रही हैं कराची में। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप भी थोड़ा देखें, और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरह आपको देख रहे हैं कि ये रेड बसेस चलाई गई हैं। इसी तरह अगर और आपको गाड़ियाँ नजर आए तो ये लोगों की पब्लिक भी है, और एंजॉयमेंट के साथ साथ। और ये वाली जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं जो बड़ी, ये फिर आपको इनसाइड पाकिस्तान जाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी कोचेस आपको नजर आएंगी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। और फिर ईद को सिर्फ इंजॉय करने के लिए जाना है, तो अगर लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है अपनी, या छुट्टी भी है क्योंकि वेकेशन है, तो जिस तरह सबकी छुट्टियां होती है, तो इसी तरह कराची में ट्रांसपोर्टर्स की भी ईद के दौरान वेकेशन होती है, तो वो ट्रैफिक कम होती है, फिर लोग ज़्यादा ज़ाती अपनी गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसी तरह रेंट पे ले लेते हैं कुछ कम पैसों वालों की, ताकि उनको किसी भी पब्लिक प्लेस पे या मार्केट में जाना है, या फिर उसके बाद फिर जैसा ये आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी तरह ये अब ये इनसाइड पाकिस्तान जाएगी, मतलब पंजाब या मानसरा या इस यहाँ से फिर कश्मीर तक भी जाती है गाड़ियाँ। तो उसके बाद फिर लोग अपनी जाती या फिर उसके बाद फिर रेंट पे लेके ईद के सेलिब्रेशन के लिए वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि पहले के 2 दिन जो थे वो बड़े मसरूफ थे। और ये जिस रास्ते पे हम सफर कर रहे हैं, ये पुल है, नीचे भी ट्रांसपोर्ट चल रही है और ऊपर से भी ट्रांसपोर्ट चल रही है। ये लियाकताबाद का इलाका है, और बहुत सारे लोग इसको लालू खेत भी कहते हैं। लालू खेत कराची का इस इलाके का पुराना नाम है, और लियाकताबाद इसका नया नाम है। और यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। अच्छा, थोड़ा सा चूँकि बड़ी गाड़ियाँ कम नजर आ रही हैं इसलिए, और चूँकि तातीलात हैं, वेकेशन हैं, अब अपनी ही ज़ाती गाड़ियाँ लोगों को ज़्यादा नजर आएंगी। अच्छा, ये जो सामने नजर आ रहा है ये मार्केट है, और ये इसको लालू खेत या लाखताबाद की मार्केट भी कहते हैं। और इसके बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला शहर है वो कराची है। टैक्स की कलेक्शन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ से होती है। ये ईद के दिनों में भी बेशक दुकानें खुली हुई हैं छुट्टियों के बावजूद भी। और कराची में सबसे ज़्यादा, या अगर लाहौर में, लाहौर शहर से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है, गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है, तो वो ये लालू खेत लियाकताबाद की मार्केट है। इस तरह भी मार्केट है, अंदर बहुत गहरी बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें हर किस्म की अशिया मिलती हैं। इस तरफ ज्वेलरी, गोल्ड के साथ साथ और भी दीगर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये बड़ा मशहूर है पूरे मुल्क के अंदर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। जिस तरह हम अक्सर लाइव करते हैं, तो इस तरह अमूमी तौर पर ये होता है कि आपसे बातें करते रहे और बहुत ज़्यादा ही बातें करते रहे। वैसे मेरी कोशिश ये थी कि शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको शहर की सारी सिचुएशन दिखा सकूं, लेकिन शायद बड़ी हो जाए वीडियो। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे जितना जल्दी आपको चीज़ें दिखा सके वो दिखाएं। ये ऊपर ओवरहेड ब्रिज देख रहे हैं, ऊपर सामने नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अंसार भरनी साहब की तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें उनका जो इदारा है वो इसी तरह दुखी इंसानियत की खिदमत करता है। तो शहर भर में अवेयरनेस के लिए भी कि पब्लिक में से किसी को कोई भी दिक्कत हो, कानूनी मामला, कानूनी पेचीदगी हो, कानूनी इश्यूज हो, लीगल मामलात हों, वो उसमें अंसार बनी साहब के ऑफिस से रजू कर सकते हैं। ये पूरे शहर में आपको बैनर नजर आएंगे। ये दिखाने का भी मकसद ये था कि अंसार बनी साहब की जो फर्म है या उनकी कानूनी टीम है, वो मखसूस या चंद लोगों के लिए नहीं करती, बल्कि वो पूरी दुखी इंसानियत की खिदमत करती है। इसलिए उनका दुनिया में नाम है, दुनिया में उनको लोग जानते हैं, मानते हैं। मैं आगे भी अगर आपको दिखाऊं तो पूरे शहर में इनकी वीडियो, इनकी तस्वीरें, और जो हेल्पलाइन के लिए होर्डिंग्स या पैनाफ्लिक्स या बिलबोर्ड्स पे इनकी तस्वीरें, और इनकी पूरी फर्म की जो एक तस्वीर है, एडवर्टाइजमेंट है, वो नज़र आती है कि आप किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई मसला है, तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। मीरठ कबाब उर्दू में लिखा हुआ है, मीरठ कबाब, और इंडिया में एक बहुत बड़ा इलाका है जिसका नाम है मीरठ। और मीरठ के कबाब के नाम से मशहूर ये कबाब
का एक ब्रांड है जिसमें पराठा भी मिलता है और खूबसूरत यहाँ अच्छे लजीज खाना भी मिलते हैं। क्योंकि वेकेशन की वजह से ये बंद है तो इसलिए आज यहाँ बंद है, कोई रोक टोक नहीं है। ये दिखाने का मकसद ये था कि ये एक पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा है और पाकिस्तान के इस खूबसूरत चेहरे में यहाँ आपको सब कुछ मिलता है। इसलिए भी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, जो कुछ हिजरत करके शहरी आए थे, तो उन्होंने अपने ही नाम से या अपने उनके आबा अजदाद यहाँ पर जिंदगी गुजार चुके हैं, तो वो अपने आबा अजदाद के नाम से उन्होंने शॉप्स, अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का नाम रखा। तो ये भी मेरी नजर पड़ गई। वैसे तो मैं रूटीन में यहाँ से गुजरता हूँ, तो हमारे जो दोस्त इंडिया से देखने वाले हैं ये उनके लिए है कि वहाँ अगर कराची या पाक स्वीट के नाम से या कोई भी पाक के नाम से जो शॉप थी उनको आपने बंद कर दिया, हल्ला बोल दिया। कराची शॉप के ऊपर जो है वो आपने हैदराबाद में हल्ला बोल दिया, तोड़ फोड़ कर दी और उसको बंद कर दिया, मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर शहर में आपको खुलेआम हर जगह इस तरह की दिल्ली स्वीट्स, मुंबई बेकरी और इसी तरह बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी। ये उन नामों का मकसद ये है कि वहां से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे उनके आबा अजदाद आज भी, उनकी फैमिलीज, उनके खानदान के लोग इंडिया के उन इलाकों में आबाद हैं। और ये देखिए आपको रोड के अतराफ में चल रहे कि भूखा भूख मरी और ये सब कुछ। तो ये आपको आपको अच्छे अच्छे इलाके, अच्छे अच्छे घर, रिहायश हर जगह आपको नजर आएगी। और इसी तरह ये रोड पे ही आपको कैंप्स भी नजर आएंगे, जो आरजी कैंप लगाए गए थे जानवरों के लिए, तो ये आपको भी नजर आएंगे ये भी। और ये मेरे आपको इस तरफ नजर आएंगे, ये बोरी फैमिली है जो बाइक पे सफर कर रही है। ये बोरी फैमिली बाइक पे सफर कर रही है एक बड़े पुरसकून माहौल में। तो हर किस्म का हर रंग आपको पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी से नजर आता है। और आज़ादी की असल वजह क्या है वो आपको मैं चंद सेकंड में दिखाता हूँ। तो मैंने आपको जो बताया था कि आजादी देने की या आजादी की असल वजह ये थी कि ये थे बाबा कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब। चूंकि मैंने आपको मीरठ कबाब दिखाया, इस तरह और भी चीजें आपको दिखाई कि उनका ये मानना था कि दो कौमी नजरिया, यानी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें एक नहीं हो सकती। लाख मुसलमानों ने भी कोशिश की, लाख समाज ने भी कोशिश की कि मिल के रहे, लेकिन हिंदुओं का जो माइंडसेट है उनके साथ कभी जिंदगी में कोई एडजस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मुसलमानों के लिए कहा कि आपके लिए अलग स्टेट होना चाहिए। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त और खासतौर पर कुछ हाशिम खास भी थे, उनका ये कहना है कि कायद ने जिस तरह मुल्क को अलग किया या करने में उनकी हिमायत की वो अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान है उनको परेशानी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनके जो वहां रह गए उनके तो मुश्किलात है। आज भी वो कुर्बानी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो बकरा नहीं काट सकते, वो गैस नहीं कर सकते, वो जो हमारे मजहब में हलाल है वो नहीं कर सकते, जो हमारे दीन ने इजाजत दी है। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू भी अपनी मर्जी से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ईसाई भी अपनी मर्जी से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, इवन के पारसी और यहूदी भी अपनी मर्जी से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। सिखों की तो एक अलग ही जिंदगी है। तो ये कायदा मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मज़ार देखें, ये शहर के मरकज में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग, चूंकि ईद की वेकेशन चल रही है, तातीलात चल रही है, तो लोग आके ईद के दिनों में यहाँ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वसी रकबा है, अतराफ में लेफ्ट राइट और बहुत बड़ी मरकज में शहर के अंदर जगह है। तो यहाँ पर लोग आके खूब इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये जनाब कैदर मोहम्मद जिन्ना साहब का जो है वो एक बड़ा मजार है। तो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये शहर की खूबसूरती अगर देखें तो ये आप हर तरफ से सफाई सुथराई और शहर की एक अलग ही जिंदगी नजर आएगी। तो मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको शहर दिखाता हूँ मजीद। और आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आप अपने राय का इजहार भी जरूर करेंगे। ये ग्रीन लाइन जो मंसूबा है, ग्रीन लाइन बस सर्विस, उसका स्टेशन है अंडरग्राउंड। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर सुजानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों से जो बसें ग्रीन लाइन की सफर करके आती हैं वो अंडरग्राउंड यहाँ पर आके स्टेशन में स्टे करती हैं। वहां से लोग फिर उतर कर दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के आगे सफर करते हैं। ये अहमद जिना रोड का इलाका है और यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा आपको इसलिए नजर आएंगी कि ये ओल्ड सिटी एरिया कहा जा सकता है इसको। पहले जो है वो खुले खुले यहाँ घर होते थे, बड़े बड़े घर होते थे। लेकिन उसके बाद फिर चूंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो इस शहर में जो इमारतें थी, जो बिल्डिंग्स थी, उनकी तामीरात में ज्यादा इजाफा कर दिया गया और ऊंची ऊंची इमारतें, तामीरात, उनकी तामीरात होना शुरू हो गई। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जो नजर आएगी आपको, वो है पारसी कॉलोनी। पारसी अब ना होने के बराबर रह गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पाकिस्तान से चले गए हैं और दीगर मुल्कों में, और कुछ लोग अभी भी हैं। तो पारसियों की आबादी वैसे उनके हिसाब से वो खुद ही कम रखते हैं।
तो इसलिए उनकी आबादी कम है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो घर हैं, वो आज भी उसी तरह आबाद हैं, वो उसी तरह है। और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, ये एक पाकिस्तान में कल्चर है उस हिसाब से। ये कराची का इलाका है सदर, और इस जगह को आप देख रहे हैं, ये इम्प्रेस मार्केट। इम्प्रेस मार्केट का ये एरिया बड़ा खुला और साफ सुथरा इलाका है, बड़ा कदीमी इलाका समझा जाता है। इम्प्रेस मार्केट को भी एक इसको भी बड़ी इसकी पुरानी हिस्ट्री है। और हिस्ट्री इसलिए भी है कि यहाँ पर जो इस यादगार को, इस जगह को बनाया था, वो अंग्रेजों ने तामीर किया था। और तामीर इसलिए किया था कि कुछ लोगों को जो उस वक्त अंग्रेजों से आज़ादी की तहरीक में जंग लड़ रहे थे, और वो कोशिश कर रहे थे कि जी अंग्रेज हमारा मुल्क, हमारा वतन छोड़ के चले जाएं, तो उनको फांसी दी गई थी इसी जगह के ऊपर। ये जो मार्केट है, आप देखेंगे तो उस मार्केट में इसी जगह पर फांसी दी गई थी। तो इसी जगह पर बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना दी गई ताकि उन लोगों को याद रहे कि यहाँ पर लोगों को फांसी दी गई थी। ये सदर का इलाका है। यहाँ पर कराची में आपको इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, इसी तरह मुख्तलिफ जो आइटम्स की शॉप्स हैं, मुख्तलिफ जो वैरायटीज की मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ लोग खरीदारी के लिए आते हैं, और ये आम दिनों में बहुत ज्यादा यहाँ रश होता है। और आज भी इन इलाकों में अगर होल्ड है तो वो मेमनू का है। उसके बाद में बड़ी बड़ी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनका होल्ड है। ये बड़ी एक मशहूर और कदीमी मार्केट समझी जाती है। ये कराची का जो बड़ा खूबसूरत इलाका आप कह सकते हैं, कि कहा जा सकता है। और यहाँ पर पूरा दिन दिल रखने की जगह नहीं होती, पाँव रखने की जगह नहीं होती, और बहुत ज्यादा रश होता है। ये भी मार्केट है, मेरे लेफ्ट राइट, और सामने भी जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, और यहाँ से होलसेल का मार्केट का जो सामान है, वो भी पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, पूरी दुनिया में यहाँ से जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अंदरूनी इलाके हैं, उधर भी यहीं से लोग जो परचेज करके आगे लेके जाते हैं। और इस मार्केट की भी बड़ी ही अहमियत और बड़ी ही खूबसूरती है। बहुत ही ज्यादा इस मार्केट को माना जाता है, समझा जाता है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, वो आज भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपको ये शॉप, वो सिनेमा हॉल भी इसी तरह है। इसी तरह ये जैनब मार्केट और उसके अताफ के इलाके हैं। और यहाँ पर जो है वो खूबसूरत जगह, शायद आपको उस तरह, जिस तरह मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरह नजर ना आए, या उस तरह, क्योंकि हमारा एक मिजाज भी नहीं है। ये एक पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी का एरिया है, मेरे लेफ्ट और राइट। और यहाँ पर ट्रेंटी चर्च है। और यहाँ पर जो है वो उनकी, उनका हॉस्पिटल, उनकी, उनको जो, उनके लिए जो वक्फ है क्रिश्चियंस के लिए, ये वो जगह है। यानी कि पूरा पीछे आपको चर्च की इमारत भी नजर आ रही है वो सामने, और यहाँ पर जो है वो चर्च है। और इसी तरह मतलब जैसे हिंदू कम्युनिटी है, ये होटल जो है वो पारसियों का होटल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल है, जो एक 5 स्टार होटल आप कह सकते हैं, वो है। और ये मेट्रोपोल चुरंगी है, और मेट्रोपोल चुरंगी में ये वाला जो होटल है सामने जो नजर आ रहा है, ये भी किसी जमाने में दुनिया भर से जो लोग एंजॉयमेंट के लिए आते थे, वो इसी होटल में आते थे और इसी जगह आके स्टे करते थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो हालात और वाकयात चेंज होते गए, तो इस जगह की अहमियत थोड़ी सी कम हो गई। अब दोबारा से इसको रिन्यू किया जा रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से की जा रही है। और इस होटल के अंदर भी दोबारा कंस्ट्रक्शन का और तामीरात का काम शुरू हो चुका है। और देख रहे हैं आप उसको पीछे, इसका लुक कैसे दोबारा से चेंज किया गया है, इसको खूबसूरत बनाया गया है। तो ये है मेरे जनाब कराची। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर और ज्यादा मजे वाली चीजें हैं। मतलब मैं, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं गाड़ी से उतर के आपको सारी चीजें दिखाऊं, लेकिन सूरत हाल ये है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, और वक्त कम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस शहर के बारे में दिखा सकूं। ये देखिए, खुला एक पार्क है, इसमें फैमिली भी है, और जिसमें लोग मंझले भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी, फिर कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको रुक के दिखाता। अब ये सामने नजर आ रही है जो इमारतें, इसको आप फेरियर हॉल कहते हैं। फेरियर हॉल में ना सिर्फ ड्रामों की शूटिंग, बल्कि मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो चीजें, वो भी, उनकी शूटिंग भी यहीं होती है। और आगे आपको एक बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है। ये हमारे इस तरफ जो है मैरियट होटल है, 5 स्टार होटल है।
और ये कराची का पोश इलाकों में से एक इलाके समझे जाते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से चले थे, फिर ईस्ट बीच में आया डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद अब हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में शामिल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ साउथ में हम दाखिल हो चुके हैं। ये जो जगह सामने नजर आ रही है, ये कराची द सिटी ऑफ लाइट्स। ऊपर भी पुल है, नीचे ट्रैफिक जा रही है, और उसके नीचे और फिर ट्रैफिक जा रही है। यहाँ तो आपको हम हेली शॉट से दिखाते हैं, ड्रोन शॉट से दिखाते हैं, तो और ज्यादा आपको अच्छा सा लगता है, अंदाजा होता है कि कितना खूबसूरत शहर है हमारा। और यहाँ पर भी चारों तरफ लेफ्ट राइट हमारे जो मॉलसेस कैमरा मैन है वो आपको दिखाए, लेफ्ट भी राइट भी वो आपको क्लियर नजर आए। ये हाई राइज बिल्डिंग्स सामने नजर आए। ये दुनिया के जो बड़े बड़े नामी गिरामी और जो मशहूर शहर है उनमें से एक, और वेल मैनेज शहर है, वेल मैनेज, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की हर कम्युनिटी, हर जात पात और हर अ, मजहब, हर फिरके, हर जो है कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला शहरी यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यहीं पे वो अपनी जिंदगी के हर जो खूबसूरत लम्हात है वो एंजॉय करता हुआ नजर आता है। ये जो आप थोड़ा सा देखें, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ, आपको ये दिखाऊंगा, ये आगे जरा थोड़ा सा और देखिएगा, ये कितना हसीन ये लम्हात और हसीन चीजें हैं। ये जो एरिया है, ये इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो आमिर ने कसम की, और इसका बाहर ये एक वन टावर नजर आ रहा है। सामने आपको ये नजर आ रहा है हाइपर स्टार नजर आ रहा है। तो ARY पे या जियो में भी इसी तरह, या दीगर हम टीवी पे भी जो ड्रामे नजर आते हैं, उसमें जो आपको हेली शॉट्स नजर आते हैं, या फिर शॉपिंग मॉल में आपको लोग नजर आते हैं, तो वो इन्हीं जगहों की जो वो ड्रामों की जो शूटिंग होती है, इन्हीं इमारतों की शूटिंग होती है। इन्हीं मतलब यानी कि हाइपर स्टार की जो इमारतें हैं, अ, उसके अंदर लोग आपको नजर आते हैं शॉपिंग करते हुए भी, और इस तरह। तो ये कराची के पॉश इलाकों में से एक इलाका है। यहाँ पर ये जो नजर आ रही है दोनों इमारतें, तो ये हाइपर स्टार, और ये अक्सर इस जगह पर इसी रोड के ऊपर भी
मैंने कई ड्रामे देखे जिनकी अंदर जो शूटिंग होती है वो इन्हीं इलाकों की ज्यादा नजर आती है। तो मैं आपको ये जो हाइपर स्टार है वो जो इमारत है इसको आपको मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा दिखाऊं, क्लियर आपको नजर आए। और ये चूंकि शहर इतना बड़ा है कि आपको सामने अगर हम सफर भी करना शुरू कर दें तो 2 4 6 दिन भी खत्म नहीं होगी। इसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है और बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पर। तो ईद की सेलिब्रेशन के निकले हुए हैं, इस तरफ ये झूले नजर आ रहे हैं। लोग जो है वो अपनी मेमोरीज को एंजॉयमेंट भी करा रहे हैं। ये पार्क जो है और ये सामने आपको ये इमारत नजर आ रही है, बहुत ज्यादा करीब से आप इमारत इसको देख रहे हैं। और लोग आज भी इस इमारत के अंदर जा रहे हैं और आज भी लोग जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं। आज भी वहां से देख रहे हैं आप कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं जिसमें आइसक्रीम पार्लर और इसी तरह खाने पीने की जो चीजें हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी दस्तियाब होती हैं। पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इसी तरह है, लेकिन खासतौर पर कराची में आपको जो फूड चेन, इंटरनेशनल फूड चेन्स के जो ब्रांड्स हैं वो भी नजर आएंगी। और खासतौर पर ये भी हालिया दिनों में जिस तरह इसराइल की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है गजा के ऊपर, गजा के मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, तो यहाँ पाकिस्तान में उसकी जो है वो बहुत ज्यादा बाइकआउट मुहिम भी चल रही है। लोग जो है बहुत ज्यादा बाइकआउट कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो नहीं खरीद रहे। यहाँ पर अंदर जो है बहुत ज्यादा रश है और ये सी व्यू का एरिया है। यहाँ पर हर किस्म के लोग जो है आते हैं, अमीर भी गरीब भी, और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसलिए इस रोड के ऊपर अमूमी तौर पर रश नहीं होता, मतलब जो वर्किंग डेज में रश नहीं होता, लेकिन वर्किंग डेज से हट के इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा रश होता है। मतलब खासतौर पर जैसे ईद का और त्योहार या सेलिब्रेशन के दिन हो, तो इस तरफ थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा ऊपर उधर करके दिखाएं तो ये समंदर है और समंदर की जो ये पार्किंग एरिया है। और ये देखें, ये भी एक खानदान जो है बड़े ईद के त्योहार को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह की गाड़ी में भी सफर कर रहा है। पुलिस है पाकिस्तान की, सिंध की पुलिस है, और ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इस रूट पे सफर कर रहे हैं। और ये इनका इनका काम ये होता है कि ये ट्रैवलिंग करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों हम बिलाकर सीवीयू पहुंच चुके हैं और सीवीयू ये कराची का साहिल है, समंदर है, साहिल है। और यहाँ पर लोग ईद की सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक कोई हजारों किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ पर आपको टोटली आवाम नजर आएगी, पब्लिक नजर आएगी, और पब्लिक ही पब्लिक है। और आपको इसी तरह सीधे आपकी तरफ जहाँ ये सूरज है इस तरफ भी आप देखेंगे तो आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। ये ईद की छुट्टियां मनाने के लिए और जो छुट्टियों का सीजन है उसको एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर न सिर्फ घोड़सवारी की जा रही है बल्कि ऊँटों के ऊपर भी राइड की जा रही है, और इसी तरह जो दीगर जो राइड्स के लिए बाइक्स हैं और सवारियां हैं उनके ऊपर भी जो है वो इसी तरह लोग राइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और फैमिलीज के साथ ना सिर्फ इस पानी के अंदर नहा रहे हैं और आपको ठाटे मारता हुआ समंदर नजर आ रहा होगा, ऊपर जो है वो आपको आसमान के ऊपर बादल नजर आ रहे होंगे। इसी तरह फैमिलीज के साथ लोग अपने खानदान के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे जमीन नीचे और पानी जो है, समंदर जो है आपको ऊंचा नजर आ रहा है, पानी की सतह जो है ऊंची नजर आ रही है और पब्लिक आपको नीचे नजर आ रहा है। तो ये आपको पब्लिक नजर आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। ये ईमार की जो फ्लैट्स हैं, ईमार यहाँ से तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर दूर है, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर जो है आपको फ्लैट्स नजर आ रहे हैं। ये ईमार की फ्लैट्स हैं वो नजर आ रही है। तो इतनी ही वहां तक की ही दूर पब्लिक है और लाखों की तादाद में मैं देख रहा हूँ कि लोग जो घूमने के लिए यहाँ आए हुए हैं।